तो लोकतंत्र के मंदिर में और राजतंत्र के प्रतीक का क्या मतलब? तो क्या नरेंद्र मोदी जी इससे पहले राजा नहीं थे, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं थे? आप बताओ। ये सरासर देखिए माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े वही पंडित होए। तो वहाँ एक तो देश के प्रथम नागरिक, देश के महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। एक तो महिला राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, आर्टिकल 79 का अपमान। क्या करेंगे? पूरे विश्व में इससे पुराने संसद भवन बने बैठे हैं और वहाँ कहीं भी कुछ नहीं था। इनको क्या है कि हम कैसे फोटो खिंचाएं, कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड ऐसे थोड़े ना बनता है, इतिहास ऐसे थोड़े ना बनता है। अरे भाई, राजदंड चोल वंश का है और चोल वंश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, जरा उस पर भी तो चर्चा कर लेते। और दूसरी बात, जब देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के मंदिर में और राजतंत्र के प्रतीक का क्या मतलब? कोई राजतंत्र थोड़े ना है। और जिस प्रतीक के बारे में, छड़ी के बारे में कह रहे, जब राज्य का हस्तांतरण होता था तब वो छड़ी आने वाले राज्य को दिया जाता था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इससे पहले राजा नहीं थे, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं थे? आप बताओ। ये सरासर देखिए माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। माइंड डाइवर्ट करना इसलिए कि जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान किए गए और धार्मिक अनुष्ठान के बहाने जिस तरीके से देश के प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, वो पूरा देश के सामने है। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संसद भवन में जाने तक नहीं दिया गया। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। निमंत्रण तक नहीं दिया गया, उद्घाटन कराना तो दूर की बात थी। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत पंडितों को बुलाया गया। कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े वही पंडित होए। तो वहाँ एक तो देश के प्रथम नागरिक, देश के महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ। दूसरा, हिंदू धर्म शास्त्रों में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। एक तो महिला राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, आर्टिकल 79 का अपमान, और दूसरा उस तिरंगे का अपमान आखिर किसके आदेश पर? देश के पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, तिरंगे को जमीन पर लौटाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया। तो इस पर सवाल होना चाहिए। जो काम मोदी जी करें वो अपमान ही हो जाता है आपकी नजर में। सब आप रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? मैं पूछ रहा हूँ। अरे झंडा जमीन पर लौटा हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब आप नाराज क्यों हो रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रहे जैसे कुत्ते की पूंछ पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो या पैर रख दिया हो। आप बिलबिलाओ नहीं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि देश की पहलवान बेटियों को ये संसद किसके लिए है? संसद देश के नागरिकों के लिए है, नाग में है। उन 143 करोड़ का अपमान है। जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन के दिन सुबह में उद्घाटन हुआ, उसके बावजूद जब देश की महिला खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर से आए हुए लोगों को रोका गया, महिला पंचायत करने से रोका गया। आप कहाँ दबक रहे थे कल? पूरे दिन दिखाई नहीं दिए। आप घर में डूबे होंगे इसलिए ना दिखाई दिए। मैं कल गाजीपुर में भी था, जनपद में भी था, जंतर मंतर पर भी था। ये तो फोन के लोकेशन से आप बोल लेते, भाजपा आरएसएस कार्यालय में पता चल जाता। ढूंढ रहे थे। अरे आप ना ढूंढ रहे थे। सुनो, काम की बात सुनो, बतंगर मत बनाओ। आप देखते कि राज्य में राज्यपाल सर्वोपरि है और इसी का फायदा तो उठा रहा है दिल्ली का राज्यपाल। काम तो कर नहीं रहा और मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दे रहा, उस पर तो बात कर नहीं रहे। जो अध्यादेश लाया है
दिल्ली सरकार के काम को नहीं करने देने के लिए, वही दिल्ली में प्रदूषण से समस्या से लोग जूझ रहे, बस की समस्या से जूझ रहे, तो अध्यादेश काम के लिए ले आते ना, कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो। पहले देश की बेटियों पर था, आप ले गए वहाँ। रास्ता डाइवर्ट मत करो, सवाल पूछो कि देश की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। और अस्थाना नाम का एक रिटायर्ड IPS अधिकारी जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, आप उस पर चुप हैं, आप नहीं उस पर सवाल तो पूछ रहे। हिंदू राष्ट्र मांगा था, वही तो चाहिए था आपको। अभी क्या है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं? जहाँ हिंदू बेटियों के बलात्कारियों को संसद भवन में मान सम्मान से बैठाया जाए, जहाँ देश के गैंगरोपी को ढोल नगारों से स्वागत किया जाए। आप क्या कह रहे? देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश में देखिए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर हिंदू है। और देश के, हिंदुस्तान के हिंदू बेटियों को किस तरीके से जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया। कल का काला धब्बा, काला इतिहास, काला अध्याय जो कल देश की बेटियों के साथ ही नहीं, देश के नागरिकों के साथ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। आज देश की बेटियों को घूमने फिरने तक नहीं दी जा रही है, लोगों से बात तक नहीं करने दी जा रही है। हम आजाद भारत में रह रहे हैं, हम कोई गुलाम भारत में थोड़े न रह रहे। और एक IPS अधिकारी के द्वारा कचरे के डब्बे में डालने, गोली मार देने जैसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर पर गृह मंत्री के तारीपार होने का प्रमाण दे रहा है। अजय, अरे भाई उसको क्या बोलेंगे? ये गलत FIR है। FIR तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर होना चाहिए ना, उसमें जल्दीबाजी दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद FIR दर्ज किए गए और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जितने साजिश हो रही है, आप कह रहे थे 2-3 दिन पहले, आप बयान दे रहे थे आपके पीछे भी साजिश हो रही है। देखिए, ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग से ही पैदा हुआ। जब देश भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, गार्ड की नौकरी की थी। तो ये तो इनका काम है। और ये यही देखिए, प्रदीप करूलकर अभी जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, वो RSS से ही तो जुड़ा है। शर्मा जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। आपको भी पता होगा कि पुलवामा घटना की जांच ये नहीं करा पा रहे, और इतने अक्षम आदमी हैं कि आज तक ये देश को नहीं बता रहे कि वो 300 किलो RDX आया कहाँ से, वो 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आई, वो कार किसकी थी। उल्टा सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई होती। सत्यपाल मलिक ने तो आज बोला, हम लोगों ने तो 2019 को ही पूछा था कि जो सैटेलाइट ये बता देता है कि खेत में किसान पराली जला रहे तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता। जो सैटेलाइट ये बता देता है कि देश में परमाणु परीक्षण कब हुआ, कितना बजकर कितना मिनट पर, कितना सेकंड पर हुआ, वो पुलवामा का RDX क्यों नहीं बताता। मुद्रा पोर्ट पर जो 30-30 हज़ार टन हेरोइन पकड़ा जाता है, वो हेरोइन का कारोबारी कौन है। जो गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ा गया था, जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, उसमें उससे किसका संबंध है, वो नहीं कोई बता रहा। गुजरात से जो 42,000 से अधिक लड़कियां गायब हैं, वो कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं, ये कौन बताएगा। देश का तारीपार गृह मंत्री बताएगा। आप अजय मिश्रा टेनी पर सवाल नहीं पूछते, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। आप सिर्फ बरगलाते रहते। बरगलाना बंद कीजिए, पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह कीजिए। शासन सत्ता से सवाल पूछना सच्ची पत्रकारिता है जो सरकार में है, और जनता की आवाज बनकर सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। तो हमारे उम्मीद से आपका भी धर्म यही है जो पत्रकारिता का धर्म है। आप सरकार, कल साधु सन्यासियों को सम्मान दिया गया संसद बुला करके, कैसे देखेंगे? कई साधु संत वहाँ पर आए थे संसद भवन में, जिनको देखिए, सुन तमाम घर हमारा मंदिर है। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे हो, जा रहे हो मंदिर मस्जिद, कोई फायदा है। देखो, गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है पहले हिंदू धर्म में? चूंकि उन्होंने माँ बाप की पूजा की। क्या? तो आप समझो हमारा घर ही हमारा मंदिर है, और हमारे माता पिता हमारे देवी देवता। तो आप अपने घर पर देखो ना, घर जब मजबूत होगा, घर जब सही होगा, तो पूरा देश सही होगा। आप अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। कह रहे हैं अभी तक सन्यासियों का, साधु सन्यासियों का अभी तक इतना सम्मान नहीं हुआ था जो मोदी जी ने किया। इससे पहले क्या होता था? आज से सनातन परंपरा है। अरे 2014 के बाद में साधु सन्यासी आए। साधु सन्यासियों ने ही कहा था
कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा खाया, साधु सन्यासी ही विरोध कर रहे। आप जाकर देखो ना, कौन साधु संत, और साधु संतों को मानदेय भत्ता क्यों नहीं देते मोदी जी? अगर इतने ही सुनो, मनोज तिवारी दिल्ली में आंदोलन कर रहा था ना, हम कहते हैं पूरे देश के साधु संतों को, सूफियों को, हर धर्म गुरुओं को ये पैसा दे। 5 तारीख को आ रहे अरे तमाम भाई, साधु संत, वो भाजपा के साधु संत आ रहे। अरे सुन तो लो, वो भाजपा के नहीं है, तमाम साधु संत अब देश के आ रहे सुनो, 5 तारीख को। अरे सुन तो लो, यही बात आप लोग ना सुन रहे। आप साधु संतों में भी जांच होनी चाहिए कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। आपने देखा था वो साधु का पालघर की हत्या वाला मामला, आप लोग नागिन डांस कर रहे थे। जैसा ही पता चला कि भाजपा नेताओं ने उस साधु की हत्या की, आप लोग चुप्पी साध लिए, चर्चा ही। अरे भाई सुन नहीं रहे? देखो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, रुपया को डॉलर के बरोबर करना, आंखें लाल करके दिखाना, ये सब तमाम मुद्दे बताओ ना। तुम क्यों ना बताते हो? माँ बहनों पर बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार वाला नारा था, बताओ ना। अब क्यों नहीं बहन बेटियों पर कानून बन रही है? क्यों नहीं जन लोकपाल बन रहा है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? तब बोलोगे ही नहीं। अरे आप ही फिर ने वही बात है, ऐसी सरकार मिल गई आपको, अब क्या रोना? तो यहाँ मुजरा का न्याय हो, पहन लो घाघरा और चोली, जाओ चौक चौराहों में करना पत्रकारिता क्यों करते हो फिर? पंकज जी, पुरानी संसद में क्या करेंगे मोदी जी? अब है पुरानी संसद में क्या करेंगे मोदी जी? अब क्या अब ये तो मोदी जी बताएंगे, अचार डालेंगे, क्या करेंगे। पूरे विश्व में इससे पुराने संसद भवन बने बैठे हैं और वहाँ कहीं भी कुछ नहीं था। इनको क्या है कि हम कैसे फोटो खिंचाएं, कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड ऐसे थोड़े ना बनता है, इतिहास ऐसे थोड़े ना बनता है। अरे भाई, ऊपर से वो भी गिरने लगी थी, क्या गिरने लगी थी? तुम्हारे छत पर गिर गया था, तुम गए थे वहाँ? अरे तुम वहाँ गए थे? कैसी बातें बेतुकी सवालें मत किया करो। अभी अरे सुनो, ये जो नई संसद बनी है गोमुख के आकार में बनी है, गाय का मुख है इसमें, वो गाय को लेकर चल रहे हैं, वो हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं। वो कैसा है गौमुख होता है बता दो मुझे। जो गाय का मुंह, अरे भाई पूछ रहा हूँ, गौमुख बना है कि वो जो डेड बॉडी डाला जाता है वैसा बॉक्स का आकार है? अरे भाई फिर वही बात है ही उसी आकार का, ओम आकार का बना लेते, क्यों नहीं बनाया? आप राज्य देते ना, तब बन रहा था। पूछने आए थे आपसे। फिर आंदोलन होगा, पहलवानों का आंदोलन। क्यों नहीं आंदोलन होगा? गांव गांव में चप्पे चप्पे पर आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। जंतर मंतर खाली करा लिया गया अब तो। अंग्रेजों ने भी करा लिया था जालियांवाला बाग, क्या हासिल कर लिया? क्या अंग्रेज देश छोड़ कर नहीं भागे? तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा उत्पीड़न ये काले अंग्रेजों ने किया है? निश्चित तौर पर देश की आवाम ये क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सरदार भगत सिंह, अगर बलात्कारी कोई मुसलमान होता, उनके पूरे परिवार की जांच हो रही होती, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा होता। आखिर इन हिंदू बेटियों का क्या कसूर है? क्या वो भारत के लिए खेला? क्या भारत के लिए उन्होंने कोशिश करी? सब जाओ, बजरंग दल वाले कहाँ गए? हिंदू युवा वाहिनी वाले कहाँ गए? ये तो आप पूछो ना, सवाल पूछो। ये बजरंग दल वाले जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिलता है, कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला देते, तब नहीं बोलता। जब कोई हिंदू समाज का आदमी कोरोना काल में अंतिम संस्कार तक बीजेपी के लोगों ने नहीं कराया, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, चील कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, तब भी कोई हिंदू संगठन वाले नहीं आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ मुजरा कर रहे थे? पूछो इनसे सवाल, पूछो इनसे सवाल। जब कानपुर में माँ बेटी दोनों को जिंदा जला दिया बुलडोजर चला के, तब ये कहाँ सो रहे थे? पूछो। कंगना रनौत भी नहीं बोली, पूरी नारीवादी बनती है वो तो। कौन बनती है? कंगना रनौत। वो तो 2014 के बाद आजाद हुआ देश, उस देश में पैदा ली है। उसी सभ्यता और संस्कृति में ऐसे कपड़ों का और दारू का, सिगरेट का, ये सब का स्थान नहीं है। हमारा सनातन परंपरा आज से नहीं 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुछ लोग कह रहे थे कि जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई है, बेटियों की लड़ाई है। जाट वर्सेस बेटियां तो बेटियां होती है, चाहे वो जाट की हो या आपकी हो या हमारी हो, वो देश की बेटियां हैं। देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाई है। हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब उन बेटियों के सम्मान में गांव-गांव, हर जिलों में जाकर, हर गलियों में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, बुझाएं और लोगों से आह्वान करें कि निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। एनसीआर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।